तो फाइनली नए डीसी यूनिवर्स की शुरुआत हो चुकी है और इस वीडियो में हम लोग सुपरमैन के टीजर ट्रेलर को ब्रेक डाउन करने जा रहे हैं। क्रिप्टो, मुझे घर ले चलो। वैसे ये डीसी यूनिवर्स का तीसरा प्रोजेक्ट है। पहला है सुपर स्लैश मैन जो क्रिस्टोफर रीव के ऊपर बेस्ड है, दूसरा है क्रीचर कमांडो और सुपरमैन है नए डीसी यूनिवर्स का पहला लाइव एक्शन प्रोजेक्ट। वैसे इस ट्रेलर से पहले सुपरमैन का एक थीम सॉन्ग और एक पोस्टर भी रिलीज हुआ था। वो थीम सॉन्ग बेस्ड था जॉन विलियम के क्लासिक सुपरमैन थीम के ऊपर। और अगर इस पोस्टर को गौर से देखा जाए तो फिर इधर पे लिखा हुआ है लुक अप, जो टेक्निकली हम ऑडियंसेस से कहा जा रहा है, पर ट्रेलर में जो बंदा सबसे पहले ऊपर देखता है वो है क्लार्क कैंट का कैरेक्टर। अभी बढ़ते हैं ट्रेलर की तरफ। तो ट्रेलर के एकदम फर्स्ट शॉट में हम लोगों को दिखाया जाता है एक आईसी लोकेशन और फिर सुपरमैन वहां पर क्रैश लैंडिंग करता है। वो यहाँ पर जख्मी है और उसके चेहरे से खून निकल रहा है। अभी इससे पहले हम लोगों ने सुपरमैन के जितने भी पोर्ट्रेयल्स को देखा है उन सब में सुपरमैन को एक गॉड लाइक बीइंग की तरह दिखाया जाता है, पर सुपरमैन कॉमिक बुक में ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब वो बाल काटता है, उसके पास डॉग है और उसे पीटा भी जा सकता है जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, पर इतना ज्यादा पावरफुल होना उसे अनरिलेटेबल बना देता है। और वैसे भी सुपरमैन के सिंबल का मतलब है होप, जो फिर से वापस आता है। वैसे सुपरमैन का ये सिंबल इंस्पायर है किंगडम कम के सुपरमैन से। नेक्स्ट शॉट में हम लोगों को दिखाया जाता है भीड़ में क्लार्क कैंट। वो यहाँ पर सबसे अलग दिख रहा है, वो यहाँ पर लंबा दिख रहा है क्योंकि ऑब्वियसली क्रिप्टोनियन जीन और उसके सुपरमैन लुक से ये लुक बहुत अलग है क्योंकि यहाँ पर उसके हेयर स्टाइल को चेंज किया गया है और यहाँ पर उसके पास चश्मा भी है। इस शॉट में हम लोगों को एक बात दिखाया जाता है द वंडर डक, और ये रियल में और कॉमिक में दोनों में ही एग्जिस्ट करता है। फिर ये डेली प्लैनेट का एक कॉमिक एक्यूरेट लोगो जो सुपरमैन के 90s के टीवी सीरीज से इंस्पायर्ड है। फिर हम लोगों को क्रेडिट में जेम्स गन का नाम दिखाया जाता है और ये वाला फ्रंट सुपरमैन 1978 के क्रेडिट्स में दिखाए गए फ्रंट से इंस्पायर्ड है। फिर हम लोगों को सुपरमैन के ऑफिस का एक झलक दिखाया जाता है। ये लुइस है और उसके पीछे जो न्यूज चैनल चल रहा है वो है GBS, गैलेक्सी ब्रॉडकास्टिंग न्यूज नेटवर्क। शुरुआत में सुपरमैन यहीं पर काम करता था। वो इस चैनल में एक एंकर था और उसका को होस्ट हुआ करती थी कैट ग्रैंट, जिसे हम लोग इस शॉट में देख सकते हैं। इस शॉट में दिखाया जाता है सुपरमैन के स्मॉलविल का घर और यहाँ पर क्लार्क और उसके फादर के रिलेशन का एक झलक। कॉमिक बुक के हिसाब से जॉनथन कैंट को क्लार्क का सुपरमैन बनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि उन्हें लगता है कि क्लार्क अगर सुपरमैन बनता है तब वो उन्हें छोड़कर चला जाएगा और अपने नए सुपरमैन पर्सनैलिटी को ही अपना लेगा। वैसे यहाँ पर सुपरमैन की मदर को दिखाया नहीं गया, तो शायद ऐसा हो सकता है कि मार्था कैंट का डेथ हो गया है और इस फार्म में सिर्फ ये बाप बेटे रहते हैं। नेक्स्ट शॉट में दिखाया जाता है कि सुपरमैन अपने सुपरसोनिक व्हिसल से अपने बेस्ट फ्रेंड क्रिप्टो को बुलाता है और यहाँ पर क्रिप्टो भाग कर आता है, जो थोड़ा अजीब है क्योंकि कॉमिक बुक में, टीवी सीरीज में और मूवीज में क्रिप्टो उड़ सकता है, पर यहाँ पर उसे चल कर आते हुए दिखाया जाता है, जिसका मतलब ऐसा हो सकता है कि उसका ट्रेनिंग अभी भी बाकी है। नेक्स्ट शॉट में हम लोगों को दिखाया जाता है एक बड़ा सा मॉन्स्टर गॉडजिला शहर में तबाही मचा रहा है और सुपरमैन नॉर्मल लोगों को बचा रहा है। वैसे ये मॉन्स्टर गॉडजिला नहीं है, पर ये शायद क्रिप्टॉन से है। फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड में सुपरमैन के पास बहुत सारे क्रिप्टोनियन टाइटन्स हैं। अभी शायद ये वहीं से भाग कर आया है या फिर इसे किसी ने वहां से निकाला है, प्रॉबेबली लेक्स लूथर, ताकि वो लोगों को समझा सके कि ये एक क्रिप्टोनियन इन्वेजन है और लोग सुपरमैन के अगेंस्ट चले जाए, जैसे कि सुपरमैन बर्थ राइट कॉमिक में हुआ था। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये ब्रेनियक का एक पपेट है, मतलब ब्रेनियक यूनिक चीजों को अपने श्रिंक रे से छोटा कर अपने कलेक्शन में रखता है और शायद इस मॉन्स्टर को ब्रेनियक ने ही रिलीज किया है। इस शॉट में हम लोग को दिखाया जाता है ये स्ट्रीट व्यू। यहाँ पर एक पोस्टर है मेट्रोपोलिस मीटियर्स का, जो इस शहर का बेसबॉल टीम है और इस टीम का एक रेफरेंस हम लोगों को इस बेसबॉल स्टेडियम में भी मिलता है जहाँ पर सुपरमैन अल्ट्रामैन से फाइट कर रहा है। और उस पोस्टर की ठीक नीचे है रॉस स्ट्रीट का एक नेम प्लेट, जो मशहूर कॉमिक आर्टिस्ट एलेक्स रॉस का एक रेफरेंस है और इन्होंने ही किंगडम कम के आर्ट्स को क्रिएट किया है। नेक्स्ट शॉट में हम लोगों को दिखाया जाता है निकोल हॉल का लेक्स लूथर और यहाँ पर वो रो रहा है। मतलब इस फिल्म में हम लोगों को लेक्स का एक इमोशनल आर्क देखने मिल सकता है। असल में लेक्स लूथर बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है, पर एक टाइम पर लोग उसे अजीब समझते हैं और इसी रीजन से वो खुद को दूसरों से बेहतर समझता है, ह्यूमैनिटी का सबसे परफेक्ट प्रोडक्ट, और इसी रीजन से वो सुपरमैन से नफरत करता है क्योंकि सुपरमैन एक ऐसा इंसान है जिसे खुद को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। इस शॉट में हम लोग को दिखाया जाता है लेक्स का कंपनी लूथर कॉर्प। वैसे ये लेक्स का फैमिली बिजनेस है। कॉमिक बुक के हिसाब से लेक्स के साथ उसके फादर का 36 का आंकड़ा है, तो एक टाइम के बाद लेक्स अपने कंपनी से अपने फैमिली के नाम को निकाल बाहर करता है और तब इस कंपनी का नाम होता है लेक्स कॉर्प। इस शॉट में लेक्स के हाथों में एक गन है, शायद इसमें क्रिप्टोनाइट्स हैं, मतलब हो भी सकता है, पर इस पिंकी फिंगर रिंग में 100% क्रिप्टोनाइट है और ये चीज कॉमिक
बुक का एक रेफरेंस है। इस शॉट में हम लोगों को दिखाया जाता है कि सुपरमैन एक ग्लास प्रिजन में बंद है और उसके चारों तरफ जो प्रिजन्स हैं उसमें भी लोग बंद हैं। तो शायद ऐसा हो सकता है कि ये ब्रेनियक का प्रिजन है। नेक्स्ट शॉट में हम लोगों को दिखाया जाता है ईस्टर्न यूरोप का एक देश ब्राविया, और ये बच्चा एक कपड़े को लहरा रहा है जिसमें सुपरमैन का सिंबल है। ये केप की तरह लग रहा है और ये शॉट 1993 के एडवेंचर ऑफ सुपरमैन कॉमिक के इस शॉट से इंस्पायर्ड है। नेक्स्ट शॉट में हम लोगों को दिखाया जाता है स्टैग इंडस्ट्री का एक रेफरेंस। अभी ये कंपनी इविल है और इन शॉट्स में जिन सुपर हीरोज को दिखाया गया है जो शायद एक हिसाब से इस यूनिवर्स की जस्टिस लीग है, ये शायद स्टैग इंडस्ट्रीज के लिए काम कर रहे हैं और ये स्टैग इंडस्ट्री गवर्नमेंट के डिवीजन को रिपोर्ट करता है और इस टीम के कुछ मेंबर्स सुपरमैन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं और शायद सुपरमैन इस सोच में है कि वो ह्यूमैनिटी को गवर्नमेंट के भरोसे छोड़ दे या फिर खुद आकर उन्हें बचाए। अभी इस टीम में है गाय गार्डनर, सबसे हरामी ग्रीन लैंटर्न, फिर ये हॉक गर्ल, ये है मिस्टर टेरेफिक जो लेक्स बॉट्स के गन फायर से लुइस लेन को बचा रहा है। फिर इस शॉट में हम लोगों को दिखाया जाता है सुपरमैन बॉट जिसे किसी ने डिस्ट्रॉय कर दिया है और इन बॉट्स को हम लोग कॉमिक में भी देख सकते हैं। वैसे इन बॉट्स का काम होता है सुपरमैन के फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड को प्रोटेक्टेड रखना और इन क्रिप्टोनियन बीस्ट्स को संभालना। पर ये सुपर बॉट यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो चुका है, मतलब फोर्ट्रेस से किसी ने कुछ चुराया है। प्रोबेबली इस मॉन्स्टर को उसी ने रिलीज किया है और शायद क्रिप्टोनाइट भी लेक्स के हाथ लग चुका है। और इस ट्रेलर के एकदम आखिर में दिखाया जाता है मेटामॉर्फो जिसके साथ स्टैग इंडस्ट्री का 36 का आंकड़ा है, क्योंकि मेटामॉर्फो की इस हालत के लिए स्टैग इंडस्ट्री के ओनर साइमन स्टैग ही रिस्पॉन्सिबल हैं। एक रेडिएटेड मीटियर से जब मेसन पूरी तरीके से जल जाता है तब उसे इनह्यूमन पावर्स मिलते हैं और फिर मेसन बनता है मेटामॉर्फो और साइमन स्टैग का जमाई, क्योंकि साइमन स्टैग और मेसन के झमेले का रीजन है साइमन की बेटी जो मेसन से प्यार करती है। तो शायद ऐसा हो सकता है कि मेटामॉर्फो सुपरमैन को स्टैग इंडस्ट्री के कुछ डार्क सीक्रेट बता देता है। फिर जस्टिस लीग जिनके साथ सुपरमैन अब तक काम कर रहा था वो सुपरमैन को रोकने के लिए आते हैं। वैसे यहाँ पर स्टैग इंडस्ट्री का वो डार्क सीक्रेट ब्रेनियक भी हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ लेक्स सुपरमैन को डिस्ट्रॉय करना चाहता है और इसके लिए वो सुपरमैन के ही फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड को टारगेट करता है। और इस ट्रेलर से तो इतना ही समझ आता है, लेकिन आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड पीस आउट।